जब किसी रिश्ते में संदेह पैदा हो जाए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर शक करने लगे, चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो या भाई बहन का या माता पिता का, तो उस रिश्ते में खटास पैदा हो जाता है और वो रिश्ता टूट के बिखर ही नहीं जाता, बल्कि पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक पुलिस कांस्टेबल अपनी पत्नी पर हमेशा शक करता था। उसे ऐसा लगता था कि शायद उसकी पत्नी का संबंध किसी दूसरे लड़के से है और उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे दूसरे लड़के के साथ फ़ोन पर बातें करती है और उसके साथ संबंध बनाती है। वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहता था, लेकिन इस बात का सबूत उसके पास नहीं था कि उसकी पत्नी सच में किसी दूसरे लड़के से बात करती है या नहीं। उसके मन में हमेशा ये सवाल उठता था कि उसकी पत्नी किसी से बात कर रही है। जब वो घर से बाहर रहता था तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना रही है और वो इस बात से इतना परेशान हो जाता है कि गुस्से में आकर ऐसे कदम उठा लेता है। इसे सुनने के बाद वाकई आपको काफ़ी हैरानी होगी। आदाब, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है कर्नाटक के बेंगलुरु की। बेंगलोर के बेट्टा हालसूर का रहने वाला एक लड़का किशोर, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। बेंगलोर के ही होसकोट की रहने वाली एक लड़की प्रतिमा, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी। उन दोनों की शादी परिवार की रजामंदी से 1 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। प्रतिमा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी और किशोर उसे बहुत पसंद करता था। किशोर कर्नाटक में ही पुलिस कांस्टेबल के पद पर तैनात था, इसलिए वो हमेशा अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता था। जब भी उसे छुट्टी होती थी तो वो अपनी पत्नी के साथ आकर रह लेता था। किशोर के शादी के लगभग 6 महीने का वक्त बीत चुका था। किशोर की पत्नी प्रतिमा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। किशोर जब एक दिन अपनी पत्नी को फ़ोन करता है तो उसकी पत्नी का फ़ोन वेटिंग पर जा रहा था, व्यस्त जा रहा था। इस बात से किशोर इतना सदमे में चला जाता है कि वो अब अपनी ही पत्नी पर शक करने लगता है। उसकी पत्नी के नंबर पर कोई भी कॉल करता था तो किशोर अपनी पत्नी से काफ़ी पूछताछ करता था। हालांकि किशोर को ये बात पता नहीं थी कि उसकी पत्नी सच में किसी दूसरे व्यक्ति से बात करती है या नहीं। फिर भी इस बात को लेकर किशोर काफ़ी परेशान रहने लगा और वो जिस जगह जॉब करता था उससे ज़्यादा ध्यान अपनी पत्नी पर रहता था। उसे हर समय यही डर सताता था कि उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे शायद किसी दूसरे व्यक्ति से बात तो नहीं कर रही है। किशोर जब भी अपने घर छुट्टी में आता था तो वो अपनी पत्नी का मोबाइल अक्सर चेक करता था। किशोर के सामने प्रतिमा के नंबर पर कोई मैसेज या कॉल आता था तो किशोर प्रतिमा से काफ़ी पूछताछ करता था। इस बात को लेकर किशोर प्रतिमा से काफ़ी लड़ाई झगड़े भी करता था। हालांकि प्रतिमा ये बात किशोर को बार बार कहकर समझाती थी कि वो किसी लड़के से बात नहीं करती है, लेकिन किशोर को ऐसा लगता था कि प्रतिमा जब कॉलेज में पढ़ती थी तो वो अपने कॉलेज फ्रेंड से ही बात करती है। इस बात को लेकर किशोर प्रतिमा से अक्सर झगड़े हो जाया करते थे। किशोर और प्रतिमा की शादी को लेकर लगभग 10 महीने का वक्त बीत चुका था। प्रतिमा गर्भवती थी, इसलिए उसकी माँ उसे अपने घर होसकोट लेकर चली जाती है। प्रतिमा की माँ जब प्रतिमा को अपने घर लेकर पहुंचती है तो किशोर अक्सर कॉल करता था और कॉल कर प्रतिमा से झगड़ा करता था। इस बात से प्रतिमा की माँ भी काफ़ी परेशान रहने लगी। 1 महीने का वक्त फिर बीतता है। प्रतिमा एक बच्चे को जन्म देती है। 6 नवंबर को फिर से एक बार किशोर अपनी पत्नी प्रतिमा को फ़ोन करता है और फिर से यही बात को लेकर प्रतिमा से झगड़ा करने लगता है। वो प्रतिमा को कहता है कि तुमने किससे किससे बात किया, सच सच बताओ। बगल में बैठी ये सारी बात प्रतिमा की माँ भी सुन रही थी। जब दोनों के बीच झगड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रतिमा की माँ गुस्से में आकर प्रतिमा से मोबाइल छीनकर काट देती है और कहती है कि अगर तुम दोनों झगड़ा करोगी तो इसका असर बच्चे पर पड़ेगा। ये कहकर प्रतिमा की माँ फ़ोन तो काट देती है और प्रतिमा का मोबाइल साइलेंट कर उसके बगल में रख देती है।
कुछ देर बाद प्रतिमा सो जाती है, लेकिन किशोर पूरी रात प्रतिमा को फ़ोन करता रहता है। प्रतिमा का मोबाइल साइलेंट में होने के कारण प्रतिमा को कॉल के बारे में नहीं पता चल पाता है। लेकिन जब प्रतिमा सुबह उठती है तो देखती है कि किशोर लगभग उसे 200 बार कॉल किया है। दूसरी तरफ किशोर प्रतिमा को लगातार 200 बार कॉल करता है। जब प्रतिमा इधर से फ़ोन रिसीव नहीं करती तो किशोर गुस्से में पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगता है और सुबह होते ही अपने घर से अपने ससुराल हाउस कोट के लिए निकलता है। वो कुछ ही देर में अपने ससुराल हाउस कोट पहुँचता है। प्रतिमा की माँ छत पर किसी काम से गई थी। वो अपने ससुराल के कमरे के अंदर गुस्से में आता है और प्रतिमा के रूम में घुसता है। अंदर से दरवाज़ा लगा लेता है किशोर। किशोर काफ़ी गुस्से में था क्योंकि वो प्रतिमा को पूरी रात कॉल कर रहा था और प्रतिमा ने उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया। इस बात से किशोर इतने गुस्से में था कि वो कमरे के अंदर आते ही प्रतिमा से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। लड़ाई झगड़ा करने के बाद किशोर पहले अपने जेब से एक जहर की पुड़िया निकालकर प्रतिमा के सामने ही खा लेता है और जान देने की धमकी देने लगता है। लेकिन जहर खाने के बाद किशोर अब प्रतिमा की जान लेने की भी कोशिश करने लगता है। जहर खाने के बाद किशोर प्रतिमा से दोबारा झगड़ा करने लगता है और उसी रूम में प्रतिमा को उस बिस्तर पर लेटाकर उसी के दुपट्टे से उसके गले को दबाकर उसे भी मौत के घाट उतार देता है। जब प्रतिमा की जान निकल जाती है तो किशोर दरवाज़ा खोलता है और चीखते हुए घर से बाहर भागता है। प्रतिमा की माँ जब तक छत पर से उतरकर अपनी बेटी का हाल देखती है तो उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ किशोर ने भी तो जहर खा लिया था। किशोर के शरीर में जब तक जहर का असर होता तब तक किशोर अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवा चुका था। एक तरफ तो किशोर का इलाज चल रहा था, दूसरी तरफ प्रतिमा की मौत हो चुकी थी। प्रतिमा की माँ किशोर को चीखते हुए भागते हुए देख ली थी, इसलिए उसे ये बात समझ में आ गई थी कि उसकी बेटी की हत्या किशोर ने ही की है। प्रतिमा की माँ अपने दामाद किशोर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। दूसरी तरफ किशोर भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते समय ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। अब सवाल ये है कि क्या प्रतिमा किसी लड़के से बात करती थी या नहीं, इसके बारे में किशोर को कुछ पता नहीं था। जबकि प्रतिमा अक्सर उसे ये कहती थी कि वो किसी लड़के से बात नहीं करती है। किशोर अक्सर प्रतिमा का मोबाइल चेक करता था, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिला था कि प्रतिमा किसी लड़के से बात करती है। फिर भी किशोर इस बात को लेकर इतना पागल हो चुका था कि वो अपनी पत्नी पर हमेशा शक कर रहा था और इसी शक के नतीजे की वजह से किशोर ने अपनी पत्नी की जान तो ले ही ली, साथ साथ किशोर की भी पूरी ज़िंदगी अब जेल के काल कोठरी के पीछे बर्बाद हो जाएगी। उस 6 दिन के बच्चे का भी भविष्य अब अंधकार में चला गया। इस घटना में फ़िलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।